दोस्तों, राजस्थान 2023 के विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ रहे हैं। 8-9 महीनों के अंदर अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 महीने से चुनाव का आगाज कर दिया है, चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 4 महीनों में 3 बार उन्होंने राजस्थान का दौरा किया है और इस बार का दौरा पूरी राजस्थान सरकार को अंदर तक हिला गया, क्योंकि एक आदेश, सरकारी आदेश पूरी रात एक दूसरे के मोबाइल में घूमता रहा। वो आदेश था भगवान देवनारायण जयंती पर सरकारी छुट्टी का, जिसकी मांग गुर्जर समाज बहुत लंबे समय से करता आ रहा था, लेकिन उनको बराबर इस मांग को टाला जाता रहा। लेकिन जैसे ही गुर्जर लैंड में प्रधानमंत्री मोदी की रैली निश्चय हुई, तय हुई कि प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं, तो आनन फानन में अशोक गहलोत ने ये आदेश निकलवा दिया कि कल से सरकारी छुट्टी है, यानी गुर्जर समाज के लोक देवता भगवान देवनारायण की जयंती पर पूरे सरकारी डिपार्टमेंट में छुट्टी रहेगी। ये अचानक जो अशोक गहलोत ने छुट्टी तय की गई है, ये उनकी बेचैनी को दर्शाता है। एक तो वैसे ही गुर्जर समाज कांग्रेस से सचिन पायलट वाले मुद्दे पर नाराज चल रहा है, क्योंकि गुर्जर समाज ने 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस का नेतृत्व सचिन पायलट कर रहे थे, उस समय गुर्जर समाज ने भरपूर समर्थन सचिन पायलट का दिया था। भाजपा से जितने भी गुर्जर विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, वो सभी चुनाव हार गए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ज़्यादातर गुर्जर नेता जीत गए। अगर दूसरी तरफ देखें तो भाजपा भी कहीं न कहीं अशोक गहलोत से ज़्यादा अहमियत सचिन पायलट को देती हुई दिख रही है, क्योंकि भाजपा के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली कहाँ कर रहे हैं? अपनी रैली कर रहे हैं गुर्जर लैंड पर, जहाँ गुर्जर समाज बहुत ज़्यादा जनसंख्या में निवास करता है। वहाँ उन्होंने अपना चुनाव आगाज करने का पहला स्थान चुना। तो 1 महीने से अशोक गहलोत से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट को सीरियस ले रही है। भाजपा ये जानती है कि गुर्जर समाज एक, कहते हैं कि भावुक समाज है, मार्शल कौम है। ये जिनसे वादा कर लेते हैं उनके साथ पूरे दिल से साथ निभाते हैं। तो भाजपा चाहती है कि किसी भी तरह से इस समाज को भाजपा की तरह पुनः मोड़ा जाए। पुनः का मतलब है कि गुर्जर समाज वैसे भाजपा का वोट बैंक कहा जाता रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे की सरकार में जब गुर्जर आरक्षण की मांग चरम सीमा पर थी, तो उस समय जो आंदोलन हुए थे उसमें कई गुर्जर आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। तो वो दाग भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगा है। तो इस प्रधानमंत्री की रैली से कहीं ना कहीं बीजेपी उस दाग को धोना चाहती है, उस बात को भुलाना चाहती है। गुर्जरों को दिल में पुनः जगह बनाने के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक बड़ा पासा फेंका है, और वो पासा कहीं न कहीं काम भी कर रहा है, क्योंकि इस रैली में कहते हैं कि 4 से 5 लाख पब्लिक आई थी। जो बैठने का पंडाल था वो भी छोटा पड़ गया था। तो प्रधानमंत्री और भाजपा का फेंका हुआ पासा काम करता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में गुर्जर समाज 60 से 70 ऐसी विधानसभा सीट हैं जिसको सीधे तौर पर प्रभावित करता है। 30 से 60% की आबादी इन सीटों पर गुर्जर समाज की है, जो वोटों के मामले में अपने आप में बड़ी बात है। अगर गुर्जर समाज कहते हैं कि जहाँ भी जाता है एक साथ जाता है, लगभग एक साइड अगर गुर्जरों ने एक साथ मिलकर के वोट किया है तो 80% वोट गुर्जरों ने एक साइड किया है। तो बड़ी बात है। इसका मतलब यही निकाला जा सकता है
कि गुर्जर समाज एकता के साथ मतदान करता है, दिल से मतदान करता है, जिनके साथ भी जुड़ता है दिल से जुड़ता है और पूरा पूरा मतदान उस पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में भी सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगते हुए सुने गए। भाजपा इस चीज़ को बहुत गहराई से समझती है, जानती है कि ये सचिन पायलट के समर्थक हैं, इन्हें किसी न किसी तरह से भाजपा की ओर मोड़ना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में अभी एक महीने में देखे तो काफ़ी समय है, फिर भी अनौपचारिक रूप से चुनाव प्रचार का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली के साथ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली में एक गुर्जरों को दिल को छू लेने वाली बात कही कि भगवान देवनारायण का जन्म भी कमल के फूल पर हुआ है और हमारा जन्म भी कमल से ही है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण गुर्जर समाज को भाजपा से जोड़ने की कोशिश की है, क्यों भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। भाजपा अब इस बात पर निगाहें लगा करके बैठी है कि आखिर राजस्थान में 2023 का ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस आलाकमान किसके नेतृत्व में लड़ना चाहेगा। क्या अशोक गहलोत को पुनः कांग्रेस का सीएम चेहरा फेस करके ये विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर सचिन पायलट जैसे ऊर्जावान व्यक्तित्व को आगे करके इस विधानसभा चुनाव को लड़ा जाएगा। भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़े, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी 2023 का विधानसभा चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ता है तो निश्चय ही गुर्जर समाज के वोट भाजपा को मिलना असंभव हो जाएंगे, क्योंकि गुर्जरों की ये एक चॉइस है कि सचिन पायलट सीएम पद तक का सफ़र तय करे, और ये सफ़र तभी तय कर सकते हैं जब गुर्जर समाज के वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पड़ेंगे। इसलिए भाजपा चाहेगी कि राजस्थान विधानसभा का चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाए, क्योंकि अगर गुर्जर समाज वैसे भी अशोक गहलोत से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि 2018 का विधानसभा चुनाव सचिन पायलट जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और दूसरे मायने में देखें तो वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार भी थे। एक महीने में 2018 का विधानसभा चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन अचानक से आलाकमान ने सीएम अशोक गहलोत को बना करके भेज दिया, जिससे कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आया हुआ एक मजबूत वोट बैंक नाराज हो चला। अब सचिन पायलट रैली पर रैली कर रहे हैं, लगातार उनका दौरा चल रहा है, तो वो भी बात गुर्जर समाज अच्छी तरह से जानते हैं कि सचिन पायलट क्यों रैली पर रैली कर रहे हैं, क्यों अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। और जहाँ जहाँ भी सचिन पायलट की रैली होती हैं, ज़बरदस्त संख्या में, मैं केवल गुर्जर समाज की बात नहीं करता हूँ, संपूर्ण जाति के लोग सचिन पायलट की रैली में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो भाजपा के लिए ये एक सुनहरा अवसर होगा कि कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़े। निश्चय ही दूसरी तरफ अशोक गहलोत कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के खिलाफ ऐसी कोई विरोध की लहर नहीं है, कोई विरोध का स्वर अब तक सामने नहीं आया है। अशोक गहलोत कहते हैं कि सरकार ने इन सालों में 5 सालों के कार्यकाल अगले विधानसभा चुनाव तक पूरे हो जाएंगे, इन 4 साल के कार्यकाल में अशोक गहलोत का कहना है कि सरकार ने हर उस तबके तक पहुंचने की कोशिश की है, हर उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की है जिसे कहीं न कहीं सरकारी सहायता की, सरकारी मदद की ज़रूरत थी। तो सरकार के मुखिया अशोक गहलोत अपने किए हुए कार्यों के बल पर पुनः 2023 की विधानसभा चुनाव में जाना चाहेंगे, और वो कह भी चुके हैं कि मेरा एक रिकॉर्ड है
जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो कांग्रेस पार्टी ने 156 सीटें जीती थी। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे इस रिकॉर्ड को हमें तोड़ना है, 156 से ज़्यादा हम कितनी सीट जीत पाए उस पर हमें फोकस करना है, जोर लगाना है। तो इसका एक मायना ये भी निकाला जा रहा है कि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को छोड़ा नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाए, और जब अगर कांग्रेस सरकार में आ जाती है तो मुख्यमंत्री पद पर पुनः अशोक गहलोत बैठना चाहते हैं। यह उनके इस बयान से स्पष्ट हो जाता है। तो दूसरी ओर सचिन पायलट के सामने भी चुनौती बड़ी है, क्योंकि सचिन पायलट को गहलोत नहीं चाहेंगे कि वो राजस्थान की कमान संभाले। और सचिन पायलट जो बार बार कहते आए हैं कि युवाओं को मौका देना चाहिए, किसी एक आदमी को एक जगह ज़्यादा देर तक अगर वो शासन करता है तो उसमें फिर अलग प्रकार का एक वातावरण बनने लग जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आएंगे, चुनाव प्रचार भी अपना जोर पकड़ेगा, अपनी रफ्तार पकड़ेगा, और नेताओं के कई प्रकार के बयान हम सुनेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, आलोचनाएं होगी, सब प्रकार के माहौल हम सबको देखने को मिलेंगे। हम सब उन माहौलों को जानने के लिए एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।